ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माथुर, जहां एक ओर भारत में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ब्रिटेन सहित यूरोप के कई अन्य देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका के कारण कई जगह लॉकडाउन को दोबारा लगाया गया है। ब्रिटेन में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है। ऑस्ट्रिया ने नवंबर के अंत तक रात का कर्फ्यू लगाया है। बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। डॉक्टर माथुर, आप वर्तमान समय में वैश्विक और भारत के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में मामले पिछले 1 महीने में कम हुए हैं। तभी यूरोप में और अमेरिका में ये मामले बढ़े हैं और यूरोप में अगर नंबर ऑफ केसेस का ग्राफ देखें तो वो बहुत स्टीप टर्न लिया है कुछ दिनों में, और पूरा यूरोप अगर सम्मिलित करें तो वो करीब करीब अमेरिका जितने केसेस बल्कि उससे भी एक्सीड कर गए हैं। तो ये 2 जगह हैं, पूरा यूरोप कंबाइंड और अमेरिका, जहां पे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है बनिस्बत इसके हमारे देश में अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो। डॉक्टर माथुर, जहां एक ओर देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के कुछ स्थानों में विशेषकर राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आप इसका क्या कारण मानते हैं? हर एक स्टेट का अपना अपना कर्व है और देश का अपना कर्व चल रहा है। देश का कर्व थोड़ा डाउन स्लोप पे है, लेकिन हर एक स्टेट का कर्व जो है वो एक पैटर्न दिखा रहा है और अनदर सर्ज वो देखने को मिल रही है दिल्ली में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्ज एक्सपेक्टेड नहीं है और स्टेट्स में भी हो सकता है कुछ दिन बाद और स्टेट्स में भी ये सर्ज आए, क्योंकि ये कर्व्स जो हैं और ये जो पैटर्न जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा सर्ज आया है, चाहे किसी देश में या किसी प्रदेश में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वैसा ही पैटर्न और जगह भी आएगा, क्योंकि जो कोर्स ऑफ डिजीज है, जो कि नेचुरल कोर्स जो चल रहा है, वो पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और प्रदेशों में भी ये सर्ज आए। डॉक्टर माथुर, दिल्ली में बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। अब बसों में 20 सवारियों के सफर करने की शर्त खत्म हो गई है और अब जितनी सीट होगी उतने यात्री बस में सफर कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर अब भीड़भाड़ थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में एक आम यात्री को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं कि ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। अगर कोई भी एक स्तंभ इसमें से पॉसिबल नहीं है किसी सिचुएशन में, जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें, अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और अगर एयर कंडीशन बस है तो वो अपने आप टेक केयर करेगी एयर सर्कुलेशन का, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं, और अपने हाथ को बार बार हैंड सैनिटाइज करते रहें, लेकिन मास्क बिल्कुल अच्छी तरह लगा के रखें। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर माथुर बार बार जोर दे रहे हैं कि आपको मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। डॉक्टर माथुर, इस समय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई स्थानों पर प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर राजधानी की बात करें तो अक्टूबर महीने का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 266 आया है। बढ़े हुए प्रदूषण में किस तरह की समस्या आती है और कोरोना को लेकर ऐसे में क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? ये बड़ा चिंता का विषय है इस वक्त, क्योंकि प्रदूषण से कोरोना में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसके ऊपर कोरोना इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसके लक्षण जो हैं और भी ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो सिम्टम्स हैं उनको और सीवियर कर सकता है। और ये भी है कि
कुछ लक्षण जो हैं वो थोड़े ओवरलैप भी करें, प्रदूषण की वजह से भी लोगों को खांसी और सांस में प्रॉब्लम रहती है, तो वो ऐसे में कंफ्यूज होगा कि ये प्रदूषण की वजह से ही है या मुझे कोरोना भी है, तो इस वजह से नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे। डॉक्टर माथुर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें सांस की तकलीफ है और मास्क लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ सिचुएशन में या कुछ मरीजों में मास्क लगाने में प्रॉब्लम आएगी। जिनका एयरवे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि एस्थमेटिक है या फिर उनको कोई अदर रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे कि उनकी क्षमता जो है सांस लेने की अफेक्टेड है, उनको मास्क लगाने में दिक्कत जरूर आ सकती है। तो वो कोशिश करें कि जितनी देर तक मास्क लगा सकें लगाएं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो बीच बीच में हटाएं, लेकिन जब हटाएं जबकि कोई आसपास ना हो। डॉक्टर साहब, वैक्सीन अगर आती है तो वो कितनी कारगर होगी, कितनी सुरक्षा प्रदान करेगी? जब वैक्सीन आएगी तो वो ट्रायल्स के बाद आएगी और उसकी कितनी उसकी एफिकेसी है ये करीब करीब हमें पता होगा, और ये सारी गाइडलाइंस के साथ और सारे इंफॉर्मेशन के साथ आएगी कि कितने % उसकी एफिकेसी है। हालांकि जब वो लगनी शुरू होगी तो उसकी एफिकेसी के बारे में ज्यादा पता चलेगा, और कई सारी वैक्सीन आएंगी, सब देशों में वैक्सीन बन रही हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जब वैक्सीन रिलीज होगी तो हमारे पास होएगी। डॉक्टर माथुर, अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट के यहाँ ज्यादातर जिस तरह का काम होता है तो ऐसे में संक्रमण की काफी संभावना होती है। कुछ ऐसे स्पेशलिटीज हैं जिसमें डेंटिस्ट्री एक है, ENT है और एनेस्थीसिया, ये इस जगह संक्रमण होने के बहुत चांसेस हैं। डेंटिस्ट की जो भी क्लिनिक होगी, प्राइवेट है या गवर्नमेंट क्लिनिक्स हैं, वहां पे गाइडलाइंस हैं और सरकार ने गाइडलाइन इश्यू कर दी है किस तरीके से उनको PPE पहनना है डेंटिस्ट को, और किस तरीके से अपने को बचाना है और पेशेंट्स को भी बचाना है। और वो सारी गाइडलाइंस को देखते हुए वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, और अब कई क्लिनिक्स खुल गई हैं। तो जहां पे भी डेंटिस्ट के पास आप जाने की सोच रहे हैं, पहले उनको फोन करके या उनकी वेबसाइट अगर है तो उसके ऊपर देख के या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं अगर उनसे बात कर सकें या टेलीफोन कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जब भी आप जाएं उनसे अपॉइंटमेंट लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो सारी गाइडलाइंस उनकी क्लिनिक में फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। डॉक्टर माथुर, अगर हमें कोरोना काल में अगर अपना ब्लड सैंपल देना हो तो किस तरह से हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें घर पे सैंपल देना चाहिए या हमें लैब में जाना पड़ता है? तो किस तरह की हम सावधानी रखें? ये चाहे आप लैब में जाएं चाहे हॉस्पिटल में जाएं, सावधानी वही है कि जरा डिस्टेंस मेंटेन करें। सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर पे सैंपल कोई लेने आ सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ सकते हैं तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और हॉस्पिटल में सुनिश्चित किया गया है कि एक मरीज से दूसरे को संक्रमण ना लगे। और हमने पिछले 8 महीने में ये देखा भी है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ज्यादा नहीं है। तो हॉस्पिटल्स चाहे सरकारी अस्पताल हो या चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो अपना हाइजीन लेवल मेंटेन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट्स को एजुकेट भी करते रहते हैं। वहां पे अनाउंसमेंट भी होती रहती है, बताया भी जाता है, अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको टोका भी जाता है। जी डॉक्टर माथुर, इस समय छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग 2 ऐसे वर्ग हैं जिनको कोरोना के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो उन्हें इन त्योहारों के मौसम में हम संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं? बहुत छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग को अगर कोरोना हो तो उनको वो थोड़ा गंभीर रूप ले सकता है, तो उनको जरूर बचना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर उनको कोरोना हो जाए तो उनको वो ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दे सकता है। और उनको बचने के लिए उपाय वही हैं, वही 3 चीजें हैं। और ये ध्यान रखें कि वो अपने आप को ज्यादा आइसोलेट करके रखें। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर NN माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।